दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीबीआई का ये कहना है कि आपने कल कंफर्म किया कि आज आप जाएंगे और 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। आज आप नहीं जा रहे हैं? नहीं, मुझे कल सैटरडे सुबह दोपहर को सीबीआई का नोटिस मिला था कि आप संडे को आ जाओ। और मैंने अभी सारा अपना देखा कि अगले पूरे हफ्ते दिन रात एक करके अभी बजट का काम चल रहा है और फरवरी का लास्ट वीक है अब हमारे पास में बजट को फाइनल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। उसके बाद में फिर जब वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूर होकर आएगा तो विधानसभा में भेजना है। तो ऐसे में एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली के बजट का काम डिले ना हो। तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। मैं सवालों से नहीं भागता, मैं जवाब से नहीं देता भाग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी बजट का काम डिरेल हो जाएगा, बजट का काम हो जाए, मेरा बजट का तैयार हो जाएगा। अब मैं वित्त मंत्री के रूप में इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ, बजट फाइनल हुआ है। तो उस बजट को फाइनल स्टेज पे जब पहुंच गया है उस वक्त अचानक आप मुझे यहाँ से हटा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो ऐसे में एक एक दिन मेरा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है दिल्ली के लोगों के लिए बजट बनाने में। तो मेरा उनसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि अभी आप बस बजट बनाने दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए बजट भेज देंगे फरवरी के एंड में, वो हमें भेजना है। उसके बाद में आप कभी बुला लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपके सारे सवालों। ये बात ठीक है आपकी, क्योंकि ये बजट बनाने का समय है और मार्च में दिल्ली का बजट आता है। लेकिन केवल अगर आज आप चले जाते तो सुबह जाके शाम को आ जाते और केवल तो आज की पूछताछ थी। तो क्या आपको ये डर था कि आज आप जाएंगे और सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए आप समय मांग रहे हैं? देखिए, सीबीआई की ये सारी कार्रवाई बीजेपी के कहने पे होती है और बीजेपी के इशारे पे मुझे किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार करने की ही सारी तैयारी, सारी साजिशें, सारे झूठ बीजेपी बोल रही है, इसीलिए बोल रही है। अब आप इनके देखिए कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का मेयर कैसे बनेगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारती है, अपनी सारी साजिशों में हारती है। शुक्रवार शाम को बीजेपी हारती है सुप्रीम कोर्ट में, सैटरडे शाम को मेरे को नोटिस देती है कि संडे सुबह हाजिर हो जाओ। बीजेपी का ही नोटिस है ना ये। तो उसके बाद में मुझे पूरी तरह से ये था कि अब ये पूरे बदला लेने के लिए मुझे गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे। अच्छा। अब अगर इनको मुझे गिरफ्तारी करना है, बीजेपी को अगर बदला लेने के लिए गिरफ्तार करना है तो कर लें मुझे, लेकिन दिल्ली के लोगों की कीमत पे नहीं, दिल्ली के लोगों का बजट रोक के नहीं, दिल्ली के लोगों के बजट की प्रोसेस रोक के नहीं। क्योंकि अगर दिल्ली के लोगों का बजट प्रोसेस डिरेल होता है तो अगले एक साल का पूरा कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। अब लास्ट मोमेंट है बजट तैयार करने का, सारी तैयारी हो चुकी है, फाइनल स्टेज पे है। ऐसे में अगर आप वित्त मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते हो क्योंकि आपको बदला लेना है बीजेपी को, तो फिर ये तो गलत है। बीजेपी के लोगों को बदला लेना है, उसकी कीमत पे दिल्ली के लोगों को सफर नहीं करने दूंगा मैं। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है सीबीआई से और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के ऑफिसर सुनेंगे। बीजेपी की अपनी राजनीति हो सकती है लेकिन प्रोसेस है सीबीआई के ऑफिसर्स की, वो सुनेंगे इस बात को। आखिर सवाल, बीजेपी के इन सवालों का या आरोपों का किस तरह से आप जवाब दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर लिकर मामले में घोटाला नहीं हुआ है तो फिर आपने पॉलिसी क्यों वापस ली? घोटाला नहीं हुआ तो ये राजस्व का नुकसान जो दिल्ली को हुआ है ये क्यों हुआ है? इसको किस तरह से आप काउंटर कर रहे हैं? बीजेपी के सवालों के जवाब आपस में उनके नेता ही दे देते हैं। एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ बोलता है। सीबीआई के हर सवाल का जवाब मेरे पास में मैं दूंगा, मैं भाग नहीं रहा उससे। लेकिन मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस समय बजट की प्रोसेस फाइनल स्टेज पे है। किसी वित्त मंत्री को जब वो बजट के लास्ट वीक में हो, आप उसको अरेस्ट करके अगर जेल में डालेंगे, आपको बीजेपी के कहने पे गिरफ्तार करना है, कर लेना। बाद में आप करोगे ही अगर बीजेपी आपसे कह रही है गिरफ्तार करने की, लेकिन बाद में कर लेना। पहले मुझे दिल्ली के लोगों का बजट बनाना है, तो दिल्ली के लोगों का बजट प्रोसेस मत रुकवाओ। फरवरी एंड तक का आपको समय चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।